जहां न पहुंचे नजर वहां की है हमें खबर। अब देश विदेश की खबरों से रहिए ना बेखबर। अब आप साथ वारिश टाइम। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का कचहरी परिसर मंगलवार को उस वक्त जंग का अखाड़ा बन गया जब पति पत्नी के विवाद में दोनों पक्ष मीडिएशन की तारीख पर पहुंचे थे, लेकिन किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ। बात बढ़ी और दोनों में ऐसी मार कुटाई हुई कि जिसने भी देखा वो देखता रह गया। मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि दोनों ही पक्षों के कई लोगों को गंभीर चोटें तक आई हैं, जिसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई और पुलिस ने ही इलाज के लिए घायलों को अस्पताल में भर्ती भी कराया। वहीं इस घटना का किसी ने वीडियो बना लिया और इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। दरअसल मुजफ्फरनगर के रहने वाले लईक अहमद की बेटी नीलोफर सिद्दीकी का निकाह 4 साल पहले मेरठ के इंचोली गांव में अफजल के साथ हुआ था। आरोप है कि तभी से अफजल और उसके घर वाले दहेज की मांग करते हुए नीलोफर के साथ मारपिटाई किया करते थे, जिसके चलते कुछ समय पहले ही नीलोफर मुजफ्फरनगर में अपने मायके आ गई थी। अपने मायके पहुंचकर नीलोफर ने अपने पति अफजल और ससुराल वालों के खिलाफ पुलिस को शिकायत की थी, जिसके बाद से ही दोनों के बीच का मामला कचहरी परिसर के मीडिएशन सेंटर में चल रहा था। मंगलवार दोपहर नीलोफर और अफजल दोनों ही अपने घर वालों के साथ मीडिएशन की तारीख पर पहुंचे थे, लेकिन किसी बात को लेकर इस दौरान झगड़ा हो गया और देखते ही देखते दोनों पक्षों में जमकर लात घूसे और बेल्टें चलने लगी, जिसके बाद दोनों पक्ष से कई लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। कचहरी परिसर में मारपीट की सूचना पर तुरंत स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत करते हुए सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जिसके बाद जहां अब इस मामले में पीड़िता नीलोफर अपने ससुराल वालों पर मारपीट का आरोप लगाते हुए सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रही है। मेरे साथ इन्होंने बहुत ज्यादा जुर्म करा है। मुझे इन्होंने डिमांड करी है कि जैसे घर लेके अपना जहेज लेके आ, वो लेके आ, इन्होंने सब चीज की डिमांड करी है। अब कोर्ट में आए तो मुझे मारने के लिए आए हैं। सारे मेरे जख्म कर रखे हैं। ये मेरी शादी दिल्ली हुई थी, लेकिन ससुराल मेरी मेरठ की है, पर इन्होंने हमारे साथ डिमांड करी है कि घर लेके आओ और अपना पैसा लेके आओ, कैश लेके आओ, जो तुम्हारा हिस्सा निकल रहा है। मेरे बाप को परेशान करा उन्होंने और उनके लाते मुक्के मारी, सब मारी इन्होंने। कितने साल हो गए आपकी शादी? 4 साल हो गए। 4 साल बाद अब वो मेरे से डिमांड कर रहे हैं कि जाके घर से अपने सामान लेके आ, पैसे लेके आ, कैश लेके आ। चलता आ रहा था ये बहुत तरह से, लेकिन अब इन्होंने ज्यादा लिमिट क्रॉस कर दी। आज क्या हुआ आपके बीच में? आज जो कोर्ट में बात हुई है, कोर्ट में हम बात करने गए थे बहुत तरीके से, लेकिन इन्होंने दिल्ली वालों ने और इंचोली वालों ने बहुत ज्यादा बदतमीजी करी है। मेरे बाप पे, मेरे भाइयों पे, सब पे हाथ उठाया है इन्होंने, बहुत ज्यादा मारा है। कम से कम 50 आदमी इकट्ठा करके लाए थे ये लोग। इन्होंने बहुत बदतमीजी करी है। देखिए मेरे सारे कपड़े सब फट गई है और गलों पे निशान है, सारे हाथों पे निशान है, सब ये देखिए सब चीजें। बहुत गंदे तरीके से उन्होंने बिहेव करा है हमारे साथ। क्या चाहते हैं? मेरी चाहत यह है कि इनसे बहुत ज्यादा इनके साथ कड़ी से कड़ी सजा मिले रहे, इन्हें किसी को ना छोड़े। जिन्होंने मेरे साथ बदतमीजी करी है ये बिल्कुल ना छूटे, ना दिल्ली वाले ना इंचोली वाले, बिल्कुल ना छूटे। इन्हें एहसास होना चाहिए कि हाँ, लड़की की भी कोई कदर होती है। इन्हें बिल्कुल भी वो नहीं होनी चाहिए, इन्हें सजा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए इन्हें। वहीं इस पूरे मामले पर पुलिस का क्या कुछ कहना है वो भी सुनवा देते हैं आपको। आज दिनांक 14 अक्टूबर की शाम को कचहरी चौकी क्षेत्र थाना सिविल लाइन से एक मारपीट का वीडियो सामने आया है, जिसमें 2 गुट आपस में झगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मौके पर तुरंत पुलिस 112 की टीम, पुलिस पीआरवी की सूचना पर चौकी की फोर्स पहुंची और मामले को शांत कराया। अभी तक मामला किसी पुराने पति पत्नी के विवाद से संबंधित प्रतीत होता है और आगे की विधिक कार्यवाही की जा रही है। एक ऐसी तेज आवाज़ आई जो हमारे घर तक एहसास हुआ कि कुछ हुआ। हम लोग घर से बाहर निकले घबरा करके, क्या हुआ हमारे घर में, वो कहाँ हुआ। तो एक गर्दे की एहसास हुआ कि चारों तरफ गर्दा गर्दा दिखाई दे रहा। तो फिर चिल्लाहट हुई, गांव के और लोग भी आए तो दिखाई पड़ा कि ये घर गिरा हुआ है। तो पड़ाका वड़ाका धरा थे, पड़ाका बेचे थे। दिवाली का सीजन है, पड़ाका सब इकट्ठा किए रहे अपन बेचे थे। बम ब्लास्ट कई बार गिरे, बम आवाज़ बहुत तड़ा, हम एकदम सनपात गए। बच्चों कह रहे थे कि निकलो निकलो निकलो, तो हम गए, लेकिन आवाज़ जो है हमेशा आती रही थी। ये फैला हुआ मलबा और मलबे से उठता ये धुआं चीख चीख कर कह रहा है कि यहाँ भयानक धमाका हुआ है। यूपी के सुल्तानपुर में 15 अक्टूबर की सुबह एक लाइसेंसी पटाखा व्यवसायी के घर पर अचानक से भयानक धमाका हुआ। ये धमाका इतना जोरदार था कि आसपास के लोगों के घरों को भी नुकसान हुआ। ये मामला है जयसिंहपुर कोतवाली क्षेत्र के मियागंज गांव का।
इसी गांव के रहने वाले लाइसेंसी पटाखा व्यवसायी नजीर अहमद के घर सुबह सुबह तकरीबन 4:30 बजे तेज धमाका हुआ और अचानक चीख पुकार मच गई। धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लोग पहुंचे तो घर में आग लगी थी और पूरा घर मलबे में तब्दील हो गया। आनन फानन में फायर ब्रिगेड और पुलिस को जानकारी दी गई। स्थानीय लोगों की मदद से घर के मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला गया। इस घटना में लगभग 7 लोग घायल हुए, जिसमें 3 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस धमाके को लेकर आसपास के लोगों ने जानकारी दी। अचानक हम सो ही रहे थे, उसी समय लगभग 4:45 बजे के आसपास अचानक एक तेज आवाज़ आई। एक ऐसी तेज आवाज़ आई जो हमारे घर तक एहसास हुआ कि कुछ हुआ। हम लोग घर से बाहर निकले घबरा करके, क्या हुआ हमारे घर में, वो कहाँ हुआ। तो एक गर्दे की एहसास हुआ कि चारों तरफ गर्दा गर्दा दिखाई दे रहा। तो फिर चिल्लाहट हुई, गांव के और लोग भी आए तो दिखाई पड़ा कि ये घर गिरा हुआ है। तो यहाँ से जब दौड़ कर हम लोग पास में पहुँचे तो देख रहे हैं ईंटें बिखरे हुए हैं। और ये हुआ कि यहाँ पे कौन है, तो फिर पड़ोसी इनके मतलब जिस पटीदार थे तो बताया कि चाचा अंदर गिरे, घर गिर गए। बम ब्लास्ट कई बार गिरे बम, आवाज़ बहुत तगड़ा, हम एकदम सनपात गए। बच्चों कह रहे थे कि निकलो निकलो निकलो, तो हम गए, लेकिन आवाज़ जो है हमेशा आती रही थी। सब घबरा गए थे एकदम बच्चे। आपका भी कुछ नुकसान हुआ है? हाँ, हमारा नुकसान हुआ है। वॉशिंग मशीन, नल और छत और सब गिर गया, टीना वगैरह सब गिर पड़ा है। क्या काम इनके यहाँ होता था जहाँ ब्लास्ट हुआ है? क्या काम होता था? लोग गोले ये तमाशे वगैरह काम करते थे। तो क्या गोला बारूद, जो भट्टा फट्टा गड़बड़ जो ऐसे बनाते थे और कहाँ आएगा, वो बेचते भी थे। अब यही बम दगा था सर। सुबह हम लोग जैसे जाना पड़ रहा, बहुत तेज दग रहा था, तो हम लोग घर से बाहर निकल गए सब पूरे परिवार। उसके बाद हमारा पूरा छत डैमेज हो गया, पानी टंकी डैमेज हो गई, नल वल उखड़ गए सब। कई वर्षों से काम कर रहे हैं? अभी तो हम 1 महीना 2 महीने तो है अपने घर पे। यहाँ हमारा पुराना मकान है। ये तो बहुत दिन से करते हैं साहब। इस धमाके से आसपास के घरों को नुकसान हुआ, वहीं जिस घर में ये ब्लास्ट हुआ वो पूरी तरह से धराशाही नजर आ रहा है। अब पुलिस की तरफ से इस धमाके को लेकर जांच शुरू हो गई है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पड़ताल शुरू कर दी। जिसमें पटाखे के भंडारण के लिए इनको लाइसेंस मिला था। ये उसमें जो फॉरेंसिक की टीम है उसने सैंपल्स कलेक्ट किए हैं और इनके इस भंडारण में इनके द्वारा क्या सावधानी बरती गई है, कैसे चूक हुई है, क्या वजह रही है, उसका भी डिटेल एनालिसिस किया जाएगा। परंतु इनको भंडारण का जो लाइसेंस मिला था उसी में ये विस्फोट हुआ है। यहाँ पर पटाखों के भंडारण करने के क्रम में जो लाइसेंसी हैं उनको हिरासत में ले लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। सभी आयामों पर विश्लेषण किया जाएगा और इसमें जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई करेंगे। अयोध्या मंडल के आईजी प्रवीण कुमार की माने तो लाइसेंसी होल्डर यासीन को हिरासत में ले लिया गया है और विस्फोट के पीछे की वजह तलाशने की कोशिश की जा रही है, लेकिन प्रथम दृष्टया बारूद में आग लगने की वजह से ये विस्फोट होना बताया जा रहा है। तो सुल्तानपुर में एक घर में ये भयानक धमाका हुआ। सुबह लगभग 4:30 बजे पूरे इलाके में धमाके की आवाज से हड़कंप मच गया। इस हादसे में 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिसमें 3 की हालत नाजुक है। सुल्तानपुर झांसी एनकाउंटर में ऑपरेशन लंगड़ा के तहत लंगड़े हुए बदमाश गिड़गिड़ाने लगे, कर्राने लगे और मांगने लगे माफी। कहने लगे कि गलती हो गई साहब, अब यूपी में कभी नहीं आएंगे। यूपी के झांसी में पुलिस ने बड़े एनकाउंटर को अंजाम दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस वालों के कंधों का सहारा लेकर बदमाश गोली लगने के बाद लड़खड़ा कर चल रहा है और कहता सुनाई दे रहा है कि अब यूपी में कभी नहीं आएंगे। दरअसल सोमवार यानी 13 अक्टूबर को झांसी के नवाबाद थाना क्षेत्र के नगर निगम और जेल चौराहे से कार से चोरी की 2 घटनाएं हुई थी। अब दोनों घटनाओं की शिकायत मिलने पर नवाबाद थाने की पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली और जांच पड़ताल शुरू कर दी। इसके बाद स्वाट टीम के साथ मिलकर सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाने लगे और बदमाशों की तलाश तेज हुई। तभी देर रात जानकारी मिली कि पौष इलाके में सुकुआ ढुकुआ कॉलोनी के पीछे जंगल में
कुछ बदमाश मौजूद हैं। अब तुरंत जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, बदमाशों की घेराबंदी की और बदमाशों को रोकने की कोशिश की, लेकिन बदमाशों ने ताबड़तोड़ पुलिस की टीम पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। अब पुलिस की माने तो बदमाशों की फायरिंग के बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें 2 बदमाशों के पैर में गोली लग गई, जबकि तीसरे बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया। एनकाउंटर के बाद घायल हुए बदमाश माफी मांगते दिखे, कहने लगे कि गलती हो गई यूपी में आकर, अब यूपी में नहीं आएंगे और ना ही कोई अपराध करेंगे। कुछ संदिग्ध व्यक्तियों की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर यहाँ घेराबंदी की गई। तो मौके से एक व्यक्ति विश्वनाथ नाम का पकड़ा गया, जिसके पास से 1 लाख रुपए कब्जे से उसके बरामद हुए और उसके 2 साथी मौके से भागने का प्रयास कर रहे थे। उनको रोका गया तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग करके पुलिस ने उनको रोका और उनके कब्जे से 50-50 हज़ार रुपये बरामद हुए हैं। और साथ ही कल चोरी में जो कुछ डॉक्यूमेंट्स गए थे, वो डॉक्यूमेंट्स भी उनके कब्जे से बरामद हुए हैं। और इन व्यक्तियों के पैर में गोली लगी, एक व्यक्ति का नाम गणेश है और दूसरे व्यक्ति का नाम सत्ती है। दोनों को उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई पूरी की जा रही है। ये नंबूरदार एक जनपद है महाराष्ट्र में, वहाँ के रहने वाले हैं और बाकी आगे की विवेचना में और तथ्यों को पूरा किया जाएगा। क्या निकल के आ रहा कि चोरी करने ही आते हैं या किस पेशेवर हैं? ये अभी इनसे पूरी पूछताछ की जाएगी, इनके पूरा बात समझी जाएगी और उसी के अनुसार विवेचना में आगे के तथ्यों को शामिल किया। पुलिस को अपराधियों के पास से लाखों रुपए कैश, डॉक्यूमेंट्स, तमंचा और कारतूस बरामद हुए। पूछताछ में पता चला कि ये बदमाश पहले कार के पास जाते थे, फिर कार सवार लोगों से कहते थे कि उनके कुछ रुपए या फिर गाड़ी का टायर पंचर हो गया है। इस तरह से लोगों को अपनी बातों के जाल में फंसाकर जैसे ही गाड़ी से कार सवार उतरते, तभी ये लोग गाड़ी में रखा बैग या सामान लेकर भाग निकलते। लेकिन पुलिस ने अब इनके गिरोह का भंडाफोड़ किया और आरोपियों को